बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें यह है कि अगर हमारे पास कोई दो पॉलिनोमियल है पी एक्स एंड क्यू एक्स है, द पॉलिनोमियल फंक्शंस एंड द डिनोमिनेटर पी एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इन द rational function px over qx can be factorized into linear and quadratic factors, then the rational function is written as the sum of the simpler rational function, each of which can be integrated by the method already known to us. Here we will give the examples of the following three cases when the denominator qx contain: number one, non-repeated linear fraction, repeated and non-repeated linear factors हैं, उसके बाद लीनियर एंड नॉन लीनियर रिपीटेड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, नॉन रिपीटेड इरेड्यूसिबल्स क्वाड्रेटिक फैक्टर्स है। एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल्स ऑफ केस वन। फर्स्ट केस में जब हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, इसको हमने क्या किया है, ये हमारे पास एक फैक्टर दिया हुआ है क्यू एक्स, जिसको हम कहते हैं ये डिनोमिनेटर का फैक्टर है, इसको फैक्टराइज कर लिया। आप देखें दो फैक्टर्स बन गए। पार्शियल फ्रैक्शन वही जो पहले आप फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं, उसी मेथड से इसको पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करके ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ए और बी जो कॉन्स्टेंट्स हैं, which is true for all x की वैल्यू इज इक्वल टू 2 पुट करने के बाद ए की वैल्यू फाइंड आउट करी, ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद बी की वैल्यू फाइंड आउट की है, उसी में पुट करने के बाद जिस तरह से यहाँ तक तो आप लोग सीख चुके हैं, यह सबको पता भी है। ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। अब इस इंटीग्रल को नहीं सॉल्व करेंगे, अब ये इंटीग्रल इसमें स्प्लिट अप हो चुका है, इस इंटीग्रल के फैक्टर्स बन चुके हैं। इंटीग्रल्स को कॉन्स्टेंट्स आ गया है, ए की जगह 4 है और बी की जगह -9 है। अब बिल्कुल ये लीनियर फैक्टर्स हैं, कोई ऐसा इशू ही नहीं है। ये देखिए x-2 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 4 तो कांस्टेंट है, हमने सेपरेट कर लिया। तो इसका डेरिवेटिव जब ऊपर मौजूद है तो हम इसकी इंटीग्रेशन होगी log ऑफ x-2 है 2x-3। अब 9 को पहले आप सेपरेट कर लें। अब 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 2x यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया और लिखिए आ जाएगा log ऑफ 2x-3। उसके बाद है एवेल्यूएट। इस फंक्शन को आपने इसी तरह से देखिए 2x क्या है हमारे पास, 2x² -7x + 9 है इसके डिनोमिनेटर में। इसको क्या किया है, सबसे पहले तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर 2x³ है, नीचे 2x² है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अपने डिवाइड करके प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद फिर ये वाली टर्म तो लीनियर हो चुकी है, x का डेरिवेटिव, अब x की इंटीग्रेशन करेंगे x²/2, 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी। इसको फिर ये जो फैक्टर्स है इसको आपने देखना है इसका डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं है। अब देखिए 2x² का डेरिवेटिव होता है 4x, जबकि यहाँ 4 नहीं है। 4 से चले हम मल्टीप्लाई कर भी लें -4 से तो हो जाएगा, लेकिन जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो 36 ये आ जाएगा, 4 6 24 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे हमें चाहिए -7, तो हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते डेरिवेटिव को। इसलिए फिर हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स में हमने सेपरेट अप कर लिया। उसी तरह से अब ये लीनियर बन चुके हैं। अब आराम से आप इसको 4 को कांस्टेंट है उसको सेपरेट करेंगे और बाकी उसका x-2 का डेरिवेटिव लें और इसी तरह से 2x-3 का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। x-2 - a, x - a और x+a दो फैक्टर्स बन जाएंगे, उनके हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यूज़ लिखने के बाद कांस्टेंट की वैल्यूज़ अपने log ऑफ x-a मॉड वैल्यू, मॉड लिखते हैं पॉजिटिव वैल्यू हमेशा, -log ऑफ x+a। लॉग की प्रॉपर्टीज़ होती है कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो उस फॉर्म में इसको लिख दिया गया है। अब इसके बाद है नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 2 है। आप देखिए यहाँ फैक्टर्स रिपीटेड हैं और एक लीनियर फैक्टर है, और रिपीटेड और लीनियर में कोई इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं है, वो मेथड वही रहते हैं जो आप पहले सीख चुके हैं।
लास्ट एक्सरसाइज जो हमने प्रीवियस की थी उस तक, जहाँ पे ये है कि आपने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करना है फैक्टर्स बना के। उसके बाद जो रूल आप देखते हैं कि यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ तो सिंपल फंक्शन आ जाते हैं, उसमें ही उसको आपने जो है वो लेके आना होता है। अब ये यहाँ देखिए ये लीनियर फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो ये लॉग आएगा। यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर की फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में है तो हम देखेंगे क्या उसका डेरिवेटिव है, आगे पीछे है, उसको हमने माइनस में लिखा x माइनस वन रेज टू माइनस टू आ गया। अब इसका डेरिवेटिव हम देखेंगे, इसका डेरिवेटिव आगे है तो हम उसमें वन ऐड करेंगे पावर में और पावर से डिवाइड कर देंगे, और सेम इसी तरह से ये भी है, यहाँ पे हमारे पास लॉग बन जाता है इसका डेरिवेटिव। अब आगे उसकी सारी सिंप्लीफिकेशन है। अभी नेक्स्ट इसके बाद एग्जांपल नंबर 5 है, एवेल्यूएट ई रेज टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स प्लस वन होल स्क्वायर है। ई रेज टू एक्स को इशू नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन होल स्क्वायर को आपने ई रेज टू एक्स को सब इसको आपने पहले क्या किया है, इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन से उसको डिवाइड करके उसके कांस्टेंट से भी फाइंड आउट कर लिए हैं। फाइंड आउट करने के बाद वो सारे का सारा काम जब करने के बाद अब ई रेज टू एक्स को अपने हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया, और इंटीग्रल भी हमारे पास सब पे अपने उसको सेपरेटली अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अब उसके बाद सिंपल वही इंटीग्रेशन के जो मेथड हैं, जिस तरह से हम पहले उसकी फॉर्म सॉल्व करते हैं, जिस तरह से ये है ई रेज टू एक्स रेज टू माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस वन तो एज इट इज रहेगा, ई रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन आ जाएगा। ये सिंप्लीफिकेशन है। आगे इंटीग्रल, इसके बाद यहाँ पे इंटीग्रल अप्लाई करें एक्स प्लस वन इंटू माइनस वन ई रेज टू एक्स एज इट इज़, और ये हमारे पास आ जाएगा डी एक्स। अब नेक्स्ट है यूजिंग सेकेंड एंड वन बिकम, इन दोनों इक्वेशंस को आपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। लास्ट में ये वाला जो हमने इंटीग्रल सॉल्व किया था उसको दोबारा से उसी इक्वेशन वन में उसकी वैल्यू पुट करेंगे और पूरा फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6। अब इस कुछ भी नहीं है, वो बस सिर्फ जो फैक्टर्स हैं पार्शियल फ्रैक्शन को किस तरह से हमने रिजॉल्व करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में फैक्टर्स कैसे बनाने, वो वाले मेथड डिफरेंट चेंज होते रहेंगे, वो सारे आप पहले सीख चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास पावर में ये है क्वाड्रेटिक, एक लीनियर बन जाएगा फैक्टर और एक बन जाएगा क्वाड्रेटिक फैक्टर। उसी तरह से उसको पार्शियल फ्रैक्शन में आप रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के बाद लास्ट में आके आपने इंटीग्रेशन उसी तरह से करनी है जैसे आप पहले कर चुके हैं, और ये आप लोग कर लेंगे तो ये आप लोगों को बड़ी इजीली आ जाएगा। ये मेथड कोई नया नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग पहले सीख चुके हैं और उसमें हर फैक्टर से रिलेटेड उसने एग्जांपल्स दी हैं। ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है और इसी के क्वेश्चन से जो है ना, ये अभी आप लोगों ने दिसंबर की छुट्टियां आ रही हैं नेक्स्ट में, तो उसमें ये सारे के सारी बैठ के एक्सरसाइज 3.5 तक आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद फर्दर फिर हम देखेंगे। तो ये एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लोगों ने खुद से बैठ के अच्छी तरह से रिपीट करने हैं और ये एग्जांपल्स पहले सॉल्व करें और उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व करें।